फारूक भाई, एक तो तारीख की दुरुस्तगी के लिए 2005 में जब KESC उस वक्त की प्राइवेटाइज हुई थी तो आपने यूनियन का जिक्र किया। यूनियन तो अपोजिशन में थी, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नून लीग सब मुखालफत कर रहे थे, लेकिन MK वाहिद जमात थी जो इसके प्राइवेटाइजेशन के हक़ में थी। और आपके उस वक्त के कायद ने बाकायदा तकरीरें करके इसकी हिमायत की थी और ये कन्विंस करने की लोगों को कोशिश की थी कि इसका आवाम को फ़ायदा होगा। एक ये दुरुस्तगी। दूसरा सवाल ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आपने भी जिक्र किया, अगर उसको देखा जाए तो वफाक 40 अरब से ज़ायद पता नहीं कितने अच्छे खासे पैसे रखता है सालाना। इससे लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है। कौम की बच्चियां, बेटियां, माएँ, बहनें लाइनों में खड़ी हुई हैं और उनकी तजलील भी होती है। आपने देखा कटौती के नाम पे करप्शन अलग से होती है। तो क्या कोई ऐसा मंसूबा आप इस शेडो बजट में लाएंगे जिससे न सिर्फ यही पैसे अरबों रुपए जो है उससे कोई फैक्ट्रियां लगे, लोगों को बरसरे रोज़गार किया जाए, औरतों को ही चले। अगर ख़वातीन का इतनी फ़िक्र है तो ख़वातीन को ही रोज़गार से लगाएं। कोई इस तरह की कोई स्कीम। उसके अलावा दूसरी चीज़ लेवीज़ का आपने जिक्र किया, तो लेवीज़ जैसी बहुत सारी ऐसी टैक्सेस हैं जिसके नाम पे नाम अलग से क्यों रखे गए ताकि सूबों को इसमें से हिस्सा न देना पड़े। ये सीधा सीधा मुंह में हड़प ये वाले किस्से। तो उस लेवीज़ के खात्मे अवाम को इसका बराह रास्त रिलीफ दिलाने के लिए बिजली की कीमतें कम, IPPs वाला इशू बहुत हद तक हल हो गया, लेकिन उसका वो रिलीफ और हल होगा इंशाल्लाह। और मतलब ये चीज़ें, ये अवामी इशूज़ हैं। इस पर MQM बाज़ाब्ता तौर पे सुई गैस के रेट्स आप देख लें, अब गैस भी जो है अवामी पहुंच से दूर हो गई है। तो ये सारे वफाकी सब्जेक्ट्स हैं। इस हवाले से MQM की क्या तजावीज़ है? जी देखिए, सबसे पहले तो निजकारी पे कहा ना, मैं आपको 7 यूनियनों के दस्तखत दिखा दूंगा, जो PTCL और जो KE। अगर उस वक्त जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी इलेक्टेड CBA नहीं थी, हमने तो इलेक्टेड CBA और जो हारने वाली बड़ी जमात, उन दोनों के और 7 यूनियनों के हमने उसमें दस्तखत लिए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। PIM और PTCL में भी किया था। अगर ये उस वक्त हम ना देखें, आज जो KE है उसके हालात ज़ाहिर के बहुत मखदूश हैं और आवाम पर एक बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। और हमने KE के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी किए, उनसे मुलाकातें भी की। लेकिन 2-3 चीज़ें दुरुस्त कैसे होंगी जो हमने कहा, 200 से 300 यूनिट वालों को आप रिलीफ दे दें। नेपरा जो पाबंदी है कि 7 साढ़े 7 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, रात के औकात में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो नेपरा क्या मुकमुका है, नेपरा का क्या इंटरेस्ट है? ये जो KE और दीगर डिस्कोस को उन्होंने जो रिलीफ दी हुई है, जब वो पाबंद है नेपरा की, उन्हें जब अपने निर्खों को बढ़ाना घटाना होता है तो नेपरा उनके साथ खड़ा हो जाता है बढ़ाने के लिए। तो पाबंद भी तो करे उन इदारों को। तो ये तो नेपरा का सारा मामला। तो इसीलिए मैंने अभी आपके सामने अरशद वोरा साहब से भी कहा, मेरे भाइयों से, अमीन भाई इस पर हम तवज्जो दें, हम वहाँ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह नेपरा से ये सारे काम हम कराएंगे। अच्छा, उसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी 1.5 माह में जिसका एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, वो भी आ रही, चूँकि हमने अभी मुलाकातें की हैं, कि जिसमें DCRC जिसे कहेंगे, डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट, और वो ये होगा कि PMT के लेवल पर डिस्कनेक्शन होना चाहिए। जो है वो फीडर के उस पर, एक फीडर में 20 या 30 PMTs लगती हैं। तो अगर कुछ PMTs, ज़्यादातर PMTs पर जो है वो अदायगियाँ अच्छी है बिलों की, लेकिन कुछ पे नहीं है, तो वो एक फीडर को बंद करके सारे PMTs जो अदायगियाँ करने वाले, बिल देने वाले, उन्हें भी जो है वो उनके ऊपर भी जुल्म ढाते हैं। तो उनके ऊपर जुल्म होना चाहिए। लोड शेडिंग PMT की बुनियाद पर हो, ये हमारा मुतालबा है। लोड शेडिंग PMT की बुनियाद पर हो, 200 से 300 यूनिट के दरमियान डिफरेंट स्लैब्स बनने चाहिए। और उसके बाद ये जो DCRC की जो टेक्नोलॉजी है, ये जल्द अज जल्द मुतारिफ होनी चाहिए। और यहाँ DCRC की है इस्लामाबाद में, वर्ल्ड बैंक की मदद से पिंडी इस्लामाबाद में, वहाँ कोई 1 लाख से ज़्यादा मीटर लगे। एक स्काडा टेक्नोलॉजी है कि वो सेंटर में बैठ के रिमोट पे एक घर के वहीं आप मॉनिटर करेंगे। 1 लाख घरों को आप बैठ के मॉनिटर कर लें। ना PMT की ज़रूरत है, ना फीडर की ज़रूरत है। जिसने बिल दिया उसका चलेगा मीटर, उसकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी और वहीं से आप बैठ के बंद कर दें। तो वो हर घर की बुनियाद पर बंद होगी, PMT की बुनियाद पर भी नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये स्काडा वाला सिस्टम आदिल अस्करी, ये कराची में भी आना चाहिए। हमने वहाँ पर ये सारी बातें की थी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इधर आखिरी बात, एक सवाल इधर से भी ले लें। हैं, वो तो मैंने कह दिया ना कि 200 अरब दे दें आप लोगों के घरों को, 200 अरब से एनर्जी को सपोर्ट करें और 200 अरब से ये
چھوٹا مائکرو فائنینس, فیکٹری, انویسٹمنٹ, یہ انکم جنریشن, انکم سپورٹ نہیں انکم جنریشن, تو ہم نے تو تینوں پلان دے دیے.